एकांशी ने दक्ष को छोड़ दिया और हवा में उड़ गई। जाते हुए उसने वापस मुड़कर उसे मुस्कुराते हुए देखा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और धीरे से दीपांशी के पास चला गया। इधर दीपांशी का ध्यान अपने मरीज पर था। उसने दक्ष पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार रोजाना कई लोग उसके पास आते थे। हालांकि बाकी लोगों ने दक्ष को देखा। वह एक विद्वान लग रहा था। वह बाकी युवकों से अलग था और शायद किसी जनजाति का भी नहीं था। मेरी मदद करो, दक्ष ने दीपांशी के पास जाते हुए कहा। बहुत से लोग हैं, तुम्हें लाइन में लगना होगा। दीपांशी ने बोलने वाले की तरफ देखे बिना कहा। हालांकि उसे लगा कि वह व्यक्ति हिल नहीं रहा था और आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। दीपांशी ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी चौड़ी मुस्कान देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। दक्ष, दीपांशी ने कहा। वह हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह उसे कभी यहाँ देख पाएगी। क्या तुम ठीक हो? दक्ष ने दीपांशी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बहुत अच्छी दिनचर्या है। मेरा जीवन शांतिपूर्ण और सुकून भरा है। मैं खुश हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीपांशी ने कहा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र में था और सोचा कि मैं आकर तुमसे मिल लूं। दक्ष की बात सुनकर दीपांशी शर्मा गई। फिर उसने इंतजार कर रहे लोगों की तरफ देखा और कहा, क्या आप सब कल आ सकते हैं? दीपांशी की बात सुनकर इंतजार कर रहे लोग दंग रह गए। सभी दक्ष को देख रहे थे। वह आदमी कौन था? दीपांशी मरीजों को ठीक करने में एक पल भी बर्बाद नहीं करती थी, लेकिन उस आदमी की वजह से उसने मरीजों को कल आने के लिए कहा। आखिर यह कौन था? उन्होंने सोचा। इधर दक्ष ने महसूस किया कि कई लोग उसे ठंडी नजरों से देख रहे थे। जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और सबके चारों ओर जीवन ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं छोड़ दी। सभी को अपने चारों ओर एक अद्भुत जीवन शक्ति का एहसास हुआ। कुछ लोग हैरान रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी चोटें तुरंत ठीक हो गई। वह आदमी कौन है? उसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अद्भुत है। वह एक शक्तिशाली साधना सम्राट है। उन्होंने सोचा। इधर दीपांशी ने जब ये देखा तो वह हंस पड़ी और दक्ष की मदद से लोगों को ठीक करना जारी रखा। दक्ष बेहद ताकतवर था। वह साधारण चोटों को तुरंत ठीक कर सकता था और जो चोटें स्पष्ट नहीं थी उनके लिए दीपांशी के पास कुछ उपाय थे। दोनों ने मिलकर जल्दी ही सबको ठीक कर दिया। फिर जब वे साथ साथ चले गए तो लोग वहीं रुककर उन्हें जाते हुए देखते रहे। कुछ लोग ईर्ष्यालु और जलन से भरे थे। दीपांशी उनके लिए देवी जैसी थी। वह उस आदमी को प्रशंसा और स्नेह से देख रही थी। इस समय वे सोच रहे थे कि क्या उनकी देवी दीपांशी उससे प्यार करती है। क्या यही वजह थी कि उसने किसी और के साथ रहने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद करती थी। इधर दक्ष और दीपांशी एक शांत जगह पर पहुंचे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। दक्ष, पिछली बार जब आप प्रज्ञान द्वीप आए थे तब से आपने कितनी प्रगति की है? दीपांशी ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अब ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर हूँ। दक्ष ने सहजता से कहा। कितनी तेज? दीपांशी ने हैरान होकर कहा। दीपांशी के होंठ फड़क उठे और उसने कहा, तुम्हारी युद्ध क्षमताएं हमेशा तुम्हारे साधना स्तर से ऊंची रही है। मुझे आश्चर्य है कि अब तुम कितने मजबूत हो। दक्ष हल्के से मुस्कुराया। उसने दीपांशी की ओर देखा और कहा, मैं यात्रा कर रहा हूं क्योंकि मैं अब एक महान सम्राट बनना चाहता हूं। ओह, मुझे यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे, दीपांशी ने आत्मविश्वास से कहा। उसे दक्ष पर पूरा भरोसा था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था। उस समय उसने सेलेस्टियल धीवर पैलेस को नष्ट कर दिया था। दीपांशी, भविष्य में तुम क्या करने का इरादा रखती हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यहीं रहूंगी और एक शांतिपूर्ण जीवन जीऊंगी। मेरे लिए यही सबसे अच्छा है, दीपांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चमक उठी। ये समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। जीवन भर दक्ष ने उससे पूछा, हाँ, मुझे ये पसंद है। मुझे यहाँ का माहौल पसंद है और मुझे यहाँ के लोग भी पसंद है। दीपांशी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम यहाँ खुश हो तो ये बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा खुश रहोगी, दक्ष ने कहा। इसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति आया। वह दक्ष को देखकर हैरान रह गया और मुस्कुराते हुए बोला, दक्ष, तुम दीपांशी से मिलने आए हो? हाँ दादाजी जगेंद्र, मैं दीपांशी से मिलने आया था, दक्ष ने विनम्रता से कहा। यह बूढ़ा व्यक्ति दीपांशी का पड़ोसी था। उस समय दक्ष उनके जनजाति में रहता था, इसलिए वह दीपांशी के पड़ोसियों को जानता था। उस समय वे कभी कभी आपस में बातें करते थे।
ठीक है, बहुत बढ़िया। दक्ष, तुम्हें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। हालांकि जनजाति कबीले को उसकी जरूरत है, फिर भी वह यहाँ अकेली बोर हो रही है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर दक्ष हैरान रह गया और उसने दीपांशी की तरफ देखा। दीपांशी शर्मा गई और बोली, दादाजी जागेंद्र, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मैं जानता हूं कि तुम कैसा महसूस करती हो। जब भी तुम दक्ष के बारे में बात करती हो तो तुम खुश लगती हो। तुम्हारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तुम्हें लगता है कि मैं ये बात नहीं समझता कि तुम दक्ष को पसंद करती हो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। आह, दक्ष ने आ भरी। दक्ष की आंखें चमक उठी। दीपांशी और भी शर्मा गई। उसने अपना सिर नीचे किया और दक्ष की तरफ देखा। दीपांशी, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम दक्ष के साथ जा सकोगी। ये लड़का बहुत अच्छा है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कृपया रुको। दीपांशी ने एक पैर पटकते हुए कहा। दूर से भीड़ ने ये देख लिया जैसा कि उम्मीद थी। दीपांशी को वह पसंद आ गया था। उन्होंने सोचा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो। दादाजी जागेंद्र ने झुंझुलाहट में अपना सिर हिलाते हुए कहा। दक्ष ने दीपांशी को देखा। दीपांशी ने अपना सिर उठाया और दक्ष से कहा। दक्ष, दादाजी जागेंद्र की बात मत सुनो। मैं जनजाति में खुश हूँ। मैं समझ गया। दक्ष ने सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए कहा। वह दीपांशी के पास गया, उसके गालों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, दीपांशी ने कहा। सकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दक्ष की आंखों में देखें। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जब मेरे पास समय होगा तो मैं वापस आकर तुमसे मिलूंगा। दक्ष ने कहा। दीपांशी ने अपना सिर उठाया और उसे घूरने लगी। वह उदास लग रही थी। वह अभी अभी आया था। क्या वह अभी जा रहा है? उसने सोचा। उसने खुद को जबरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर किया और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये वादा है, पक्का वादा है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वे कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर दक्ष ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और घूम गया। फिर वह हवा में उठा और गायब हो गया। दीपांशी उदास और उदासीन लग रही थी क्योंकि वह दक्ष को जाते हुए देखती रही। जब मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मेरा इंतजार करना। दीपांशी को एक आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर दीपांशी कांप उठी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी उदासी एक पल में गायब हो गई। दक्ष जरूर वापस आएगा। इधर दक्ष एकांशी के पास वापस आ गया और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। आकाशनगर समूह इन दिनों 9 महान दिव्य महलों पर नियंत्रण रखता था। ड्रैगन ब्रिज माउंटेन का अब वहां कोई खास प्रभाव नहीं था। आकाशनगर समूह के बहुत से संपर्क थे, जैसे ब्लू फायर टावर, स्वॉर्ड माउंटेन, प्रज्ञान द्वीप, पवित्र शहर और पवित्र शहर में आकाशनगर समूह का मुख्यालय। दक्ष 9 महान दिव्य महलों में नहीं रुका। उसने बस उस क्षेत्र को पार किया। वह प्रज्ञान द्वीप, ब्लू फायर सिटी और फिर वापस स्वॉर्ड माउंटेन पर गया। आना और सम्राट अगस्त प्रज्ञान द्वीप पर वापस आ गए थे। स्वॉर्ड माउंटेन पर दक्ष ने सम्राट जितेंद्र के साथ हमलों का आदान प्रदान किया। सम्राट जितेंद्र उसकी प्रगति देखकर चकित रह गए। 1 साल बाद दक्ष ने यात्रा जारी रखी। समय बीतता गया और जल्द ही 1 साल बीत गया। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक को 2 साल हो गए थे। इस समय दक्ष विशाल समुद्र में पानी के ऊपर खड़ा था। आकाश में भयानक ऊर्जाओं से भरा एक बादल था। उससे देवमारा कल्प शक्ति निकली और दक्ष के शरीर पर गिरी। हवा कांप रही थी। आकाश में राक्षसी ड्रैगन जैसी शक्तियां प्रकट हुई और दक्ष पर प्रहार करती रही। देवमारा कल्प शक्ति की 9वीं लहर के बाद दक्ष की शारीरिक शक्ति फिर से बढ़ गई थी। हालांकि दक्ष संतुष्ट नहीं दिख रहा था। उसने अपना सिर उठाया और सोच में पड़ गया। जब वह स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर था तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को उसके शरीर को शुद्ध कर देना चाहिए था। हालांकि क्योंकि उसका शरीर निषिद्ध शरीर था, इसलिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं उसके शरीर को शुद्ध नहीं कर पाए और वह ब्रह्मांडीय स्तर को भेद नहीं पाया। हालांकि वह स्वर्गीय स्तर के शीर्ष पर रहते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकता था। अब क्या होने वाला था? क्या वह महान सम्राट स्तर को भेद पाएगा? क्या वही सब फिर से होगा? दक्ष ने सोचा। देवमारा कल्प शक्ति कौशल एक भयानक तकनीक थी। ये स्वर्गीय सम्राटों के लिए भी बहुत उपयोगी थी और दक्ष तो बस एक साधना सम्राट ही था। अब उसके पास पूर्ण संस्करण था, इसलिए उसे महान सम्राट स्तर तक पहुंचने से रोकने वाला कोई कारण नहीं था। हालांकि उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। उसकी शारीरिक शक्ति अविश्वसनीय और स्थिर थी।
बस उसकी साधना का स्तर कमजोर था। दक्ष ने अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निषेध शरीर का क्या मतलब होता है। उस समय तो वह ब्रह्मांडीय स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, और अब क्या वह महान सम्राट स्तर तक पहुंच पाएगा। उसने सोचा साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने के लिए उसे क्या करना चाहिए था। दक्ष ने सोचा 2 साल बाद दक्ष ने यात्रा करते हुए 2 साल बिताए। लोग धीरे धीरे नौद्वीपों के महाद्वीप की बैठक को भूल गए। उसमें भाग लेने वाले सभी योद्धा शांति से साधना करते रहे और लोग धीरे धीरे उन्हें भूल गए। सिवाय जीशान के, जीशान अभी भी बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि वह प्रथम स्थान पर नहीं आया था, फिर भी वह शीर्ष टीम में रहा था और नौद्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल सिटी की कीमतों के अनुसार उसके कारण ही भाग्य चक्र घूमा। साल बाद दक्ष ने यात्रा करते हुए 2 साल बिताए। लोग धीरे धीरे नौद्वीपों के महाद्वीप की बैठक को भूल गए। उसमें भाग लेने वाले सभी योद्धा शांति से साधना करते रहे और लोग धीरे धीरे उन्हें भूल गए। सिवाय जीशान के, जीशान अभी भी बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि वह प्रथम स्थान पर नहीं आया था, फिर भी वह शीर्ष 3 में रहा था और नौद्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य की कीमतों के अनुसार उसके कारण ही भाग्य चक्र घूमा था। नौद्वीपों के महाद्वीप का इंपीरियल सिटी इंपीरियल साम्राज्य में एक विशेष स्थान था। इंपीरियल साम्राज्य एक वास्तविक दुनिया थी। इंपीरियल साम्राज्य के लोग जानते थे कि भाग्य चक्र के घूमने का क्या अर्थ होता है। नोट, इंपीरियल सिटी को अब इंपीरियल साम्राज्य कर दिया गया है। कृपया कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इंपीरियल सिटी एक वास्तविक दुनिया है, इसलिए इसे इंपीरियल सिटी कहना उचित नहीं है। इसे इंपीरियल साम्राज्य कहना ज़्यादा उचित है। जीशान सर्वोच्च पशु वंश के संजीवन काल में था और फॉर्चून शाइन ने भी उसे स्वीकार किया। वहां पहुंचने के बाद यह अफवाह फैल गई कि वह महान सम्राट स्तर में पहुंच गया है। उसके बाद उसने एक महान सम्राट ड्रैगन से युद्ध किया। 2 साल बाद ये खबर फैली कि जीशान संजीवन काल से बाहर आ गया है और उसने ड्रैगन वंश के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। वह अत्यंत तीव्र गति से प्रगति कर रहा था। जीशान को फॉर्चून श्राइन और सर्वोच्च पशु वंश का समर्थन प्राप्त था। इससे साबित होता था कि वह अत्यंत शक्तिशाली था। लोगों को यकीन था कि भाग्य चक्र को घुमाने वाला व्यक्ति वही था। जीशान के अलावा मानस, जो नवद्वीपों के महाद्वीप की बैठक में दूसरे स्थान पर था, वह भी एक अद्भुत योद्धा बन रहा था। हालांकि नौद्वीपों के महाद्वीप की बैठक के बाद वह गायब हो गया था। जहां तक आनंद का सवाल है, जो चौथे स्थान पर था, तो उसने नौद्वीपों के महाद्वीप के पूरे इंपीरियल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। जीशान के अलावा दूसरा सबसे प्रसिद्ध योद्धा आनंद था, क्योंकि वह जहां भी जाता वहां लोगों से कहता, मेरा नाम आनंद है। वागधीश ज्यादा विवेकशील था। कभी कभी लोग उसे नौद्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में देख लेते थे। हालांकि अफवाहों के अनुसार उसकी साधना का स्तर नहीं बदला था, मानो वह ब्रह्मांडीय स्तर में फंस गया हो। यह उसके पिछले प्रदर्शनों के साथ असंगत लग रहा था। शीर्ष 100 में से अन्य योद्धाओं के लिए वे नौद्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। हालांकि उनमें से कई शक्तिशाली बनने के लिए दुनिया भर में यात्रा करना पसंद करते थे। बेशक ये सारी खबरें सभा के साधना सम्राटों के बारे में थी। हालांकि अब इन सब बातों का दक्ष से कोई लेना देना नहीं था। एकांशी उसके साथ थी और वे डार्क नाइट क्षेत्र में घूम रहे थे। वे दूसरे क्षेत्रों में भी जाने की तैयारी कर रहे थे। दक्ष जानता था कि नौद्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि उसने वहां एक क्लोन छोड़ा था। फिर भी कुछ भी उसका ध्यान भटका नहीं सका। वह अपना ध्यान केंद्रित रखे रहा। भले ही वह अब तक महान सम्राट स्तर तक पहुंचने में कामयाब ना हो पाया हो, फिर भी वह घबराया नहीं और उसने साधना का अभ्यास जारी रखा। जो लोग विपत्तियों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत और दृढ़ थे, उन्हें आशा और विजय मिलती ही थी। दक्ष हमेशा से ऐसा ही था और यह बदलने वाला नहीं था। पर्पल स्टार क्षेत्र समय उड़ता चला गया। दक्ष यात्रा करता रहा, शहर दर शहर पार करता रहा और समय को भी भूल गया। इस समय पर्पल स्टार क्षेत्र के घने जंगल में दक्ष एक भयानक जानवर का सामना कर रहा था। उसके बैल जैसे 4 खुर, बाघ का सिर, बाज के पंजे और डरावनी आंखें थीं। मूर्ख इंसान, जानवर ने आक्रामक स्वर में कहा। उसकी ऊर्जा उबल रही थी। आसपास के सभी जानवर भाग गए। यह एक महान सम्राट स्तर का जानवर था। यह एक पृथ्वी प्रकार का जानवर था और इसमें अद्भुत रक्षात्मक कौशल थे और यह हेवीने स्वर्गीय इरादे को नियंत्रित करता था। इस समय दक्ष और वह जानवर एक विशाल गड्ढे में खड़े थे। दक्ष का खून खल रहा था और वह कांप रहा था।
जब हेवी ने स्वर्गीय इरादा एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता था तो वह लोगों को उनके ही भार से कुचल सकता था। एक साधारण साधना सम्राट तो तुरंत मर जाता। ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष के साधना सम्राट भी ऐसे जानवरों के सामने दबाव महसूस करते थे। यहाँ तक कि दक्ष की मांसपेशियां भी फड़क रही थी। इस समय दक्ष के कपड़े साफ नहीं थे। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी दाढ़ी पहले से लंबी और बड़ी हुई थी। उसने पहले ही इस जंगल में कुछ समय बिताया था और कई जानवरों को मार डाला था। इस समय उस विशालकाय महान सम्राट जानवर ने अपना मुंह खोला और उसमें से एक भयानक पृथ्वी भाला निकला जो दक्ष की ओर बढ़ा। ये देखकर दक्ष ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की। वह उछलकर दूर चला गया क्योंकि जानवर के मुंह से लगातार भाले निकल रहे थे और एक के बाद एक उस पर वार कर रहे थे। कुछ भाले उस पर लगे लेकिन वे उसे भेद नहीं पाए। उसका भौतिक शरीर अद्भुत था। जब उस विशालकाय जानवर ने देखा कि उसके भाले दक्ष के शरीर को भेद नहीं पा रहे थे तो वह अबाग रह गया। हैरानी की बात है कि एक महान सम्राट जानवर के पास साधना सम्राट को घायल करने का कोई तरीका नहीं था। दक्ष की शारीरिक शक्ति स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय थी। उसने देवमारा कल्प शक्ति कौशल और अविनाशी दानव शरीर तकनीक का अध्ययन किया था। उसकी प्रतिरक्षा अद्भुत थी। हालांकि उसकी साधना का स्तर नहीं बढ़ा था और कभी कभी दक्ष को इस बात से चिढ़ होती थी। 1 साल 2 साल वह शांत रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी घबराहट बढ़ती गई। देवमारा कल्प शक्ति कौशल बेकार होती जा रही थी। वह देवमारा कल्प शक्ति कौशल के द्वारा महान सम्राट स्तर को भेद नहीं पा रहा था। दक्ष को खुद पर शक होने लगा। ये पहले से भी ज्यादा मुश्किल था। जब वह ब्रह्मांडीय स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने एकांशी को अपनी छोटी दुनिया में वापस भेज दिया था। वह महान सम्राट स्तर तक पहुंचने के लिए केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। इधर उस महान सम्राट जानवर ने दक्ष को भयंकर नजरों से देखा। हवा में गड़गड़ाहट होने लगी और एक भयानक हेवी ने स्वर्गीय ऊर्जा ने दक्ष को घेर लिया। वह जानवर तेजी से दक्ष की ओर दौड़ा। ऐसा लगा जैसे लाखों हाथी उसकी ओर दौड़ रहे हो। दक्ष आगे की ओर दौड़ा और अविश्वसनीय मात्रा में मृत्यु ऊर्जाएं छोड़ी। उसने अपनी बाहें और अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाई। उसकी मुट्ठियों के इर्द गिर्द का वातावरण विकृत हो गया। ऐसा लगा जैसे धरती और आकाश दहने ही वाले हो। इसी समय महान सम्राट जानवर ने एक विशाल पृथ्वी तलवार छोड़ी। उसे चकमा देना मुश्किल था। दक्ष ने राक्षसी ऊर्जा को संघनित किया और उसके सामने एक विशाल काली तलवार प्रकट हुई। वह दुश्मन की विशाल तलवार से टकराए और हवा में विस्फोट से वातावरण कांपने लगा। मरो, दक्ष ने कहा। भयानक मृत्यु स्वर्गीय ऊर्जाएं अनगिनत भालों में बादल है और उस जानवर की ओर बढ़े। वातावरण अंधकार में और वीरान हो गया। उन घातक ऊर्जाओं के आसपास सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि घास भी काली पड़ गई और सड़ने लगी। ये देखकर महान सम्राट जानवर का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और एक गहरी काली शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। उसका जीवन क्षीण होता जा रहा था। दक्ष की स्वर्गीय ऊर्जाएं अत्यंत शक्तिशाली थी। वह जानवर एक महान सम्राट था, लेकिन वह दक्ष का मुकाबला नहीं कर सकता था। दक्ष भयानक था। दक्ष ने मध्यम स्तर का साधना सम्राट रहते हुए ही स्वर्गीय ऊर्जा को समझना शुरू कर दिया था। ऐसे इंसान भयानक होते थे। अक्सर आकाशीय सम्राट स्वर्गीय ऊर्जा को थोड़ा बेहतर समझते थे और आमतौर पर जब वे स्वर्गीय सम्राट बन जाते थे तो वे स्वर्गीय ऊर्जा को दक्ष जितना ही समझते थे। दक्ष साधारण महान सम्राटों को आसानी से कुचल सकता था, लेकिन सामान्य तौर पर वह पहले से ही सभी प्रकार के महान सम्राटों को हरा सकता था। इधर महान सम्राट जानवर जोर से दहाड़ा। दक्ष की भयानक स्वर्गीय ऊर्जा ने उसे डरा दिया। उसे लगा जैसे वह मरने वाला है। उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में पृथ्वी ऊर्जा संघनित होकर एक दीवार में बदल गई जिसने मृत्यु ऊर्जा को रोक दिया। हालांकि दक्ष फिर भी उसके सामने पहुंच गया। उसके चारों ओर हवा चटक रही थी। मृत्यु ऊर्जा हवा में फैल गई और उस जानवर को घेर लिया। जानवर ने आक्रामक दहाड़ लगाए और फिर मुड़कर दूर भाग गया, लेकिन दक्ष उसे भागने नहीं देना चाहता था। उसने बिजली की तेजी से उसका पीछा किया। हवा में एक विशाल मृत्यु तलवार प्रकट हुई जो तुरंत जानवर की खोपड़ी में घुस गई। जानवर अचानक रुक गया। उसने हिलना बंद कर दिया और जमीन पर गिर पड़ा। वह मर चुका था। इन दिनों महान सम्राट जानवर दक्ष के सामने कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। दक्ष को वे अब ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहे थे। दक्ष की साधना का स्तर नहीं बदला था, लेकिन वह लगातार मजबूत होता जा रहा था। दक्ष ने उस विशालकाय जानवर के शरीर को देखा और उसे अपनी अंगूठी में डाल दिया।
महान सम्राट जानवरों के शरीर अभी भी उपयोगी थे। फिर वह जंगल में चलता रहा। वह एक उदास जंगल की गहराई में था और वहाँ कई भयानक जानवर थे। उनमें से कई विशालकाय, भव्य और शानदार थे। सभी जानवर बुद्धिमान थे। दक्ष जंगल में अभ्यास कर रहा था। वह जितने जानवरों को मार सकता था उसने उतने जानवरों को मार डाला। यहाँ तक कि महान सम्राट जानवर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। दक्ष जंगल की गहराई में पहुंचा और वहां एक महल को देखा। ये जानवरों का महल था। दक्ष ने जानवरों के महल को देखते हुए सोचा, कितनी घनी और मोटी पार्श्विक ऊर्जा है। यह उसके लिए नया था, लेकिन उसने आगे बढ़ने से पहले बस थोड़ी देर उसका अध्ययन किया। जल्द ही दक्ष उस जंगली इलाके को पार कर गया। बहुत देर बाद उसे कुछ इंसान दिखाई दिए। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। वह बस पर्पल स्टार क्षेत्र में बिना किसी उद्देश्य के भटक रहा था। इस समय दक्ष के सामने दो व्यक्ति थे, एक पुरुष और एक महिला। वे सुंदर कपड़े पहने हुए थे। वे किसी संप्रदाय के शिष्य लग रहे थे और काफी शक्तिशाली भी। जब उन्होंने दक्ष को देखा तो वे चौंक गए। वह बिल्कुल अस्त व्यस्त था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। उन्हें लगा कि वह जंगल में लगभग मर ही गया होगा। दक्ष भले ही गंदा था पर वह गंदा नहीं था, बस उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत के साथ उसकी त्वचा कांसे जैसी चमकदार थी। वह बिल्कुल जंगली लग रहा था, किसी गुफारवासी जैसा।